राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग गई है। 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने हैं। पार्टियों ने दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। बड़े नेता हैं वो दौरे पर आने लग गए हैं, वहीं जो नेता हैं वो मैदान में पहुंच चुके हैं। बीजेपी ने एक पहली सूची जारी की है जिसमें 41 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए हैं। मेवाड़ की बात करें तो कहते हैं कि जिसने मेवाड़ को जीत लिया उसने पूरे राजस्थान को जीत लिया। ऐसे में पूरे प्रदेश की नजर फिर से मेवाड़ पर टिकी हुई है। जिस तरह के मेवाड़ में जो सीटें हैं, ऐसे में फिर से चर्चाएं शुरू हो चुकी है, सियासत शुरू हो चुकी है। मेवाड़ की बात करें तो अब बीजेपी कांग्रेस के साथ ही अब आदिवासी पार्टियां भी मैदान में है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के लिए और चुनौती बढ़ गई है। जिस तरह से मेवाड़ में जो 16 सीटें हैं वह आरक्षित सीटें हैं। इन आरक्षित सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के साथ ही भारतीय आदिवासी पार्टी और भारतीय ट्राइबल पार्टी वह भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के लिए दांव खेलने की तैयारी कर रही है। ऐसे में जिस तरह से आदिवासी पार्टी अपने दमखम दिखाना शुरू कर रही है, वैसे में बीजेपी कांग्रेस के लिए चुनौती और बढ़ती जा रही है। उदयपुर सहित जो 16 सीटें हैं आदिवासी, उस पर जो आदिवासी पार्टियां हैं वो अपने प्रत्याशी उतारेगी, तो कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस को नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस को इन पर भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से आदिवासी सीटें हैं उनमें ज्यादातर वोटर्स जो कांग्रेस के हैं, और अब बीजेपी को इस पे फायदा होगा क्योंकि जो सीटें जो कांग्रेस की सीटें हैं, कांग्रेस में जो वोटर्स ज्यादा हैं, तो आदिवासी पार्टियों में आपसी जो किसान है, जिस तरह से ट्राइबल पार्टी हो या फिर भारतीय आदिवासी पार्टियों, इन दोनों के बीच की लड़ाई कांग्रेस और भाजपा में भाजपा तक आ सकती है, और कांग्रेस के वोटर्स हैं वो उन दोनों में जाएंगे, जिससे कहीं न कहीं बीजेपी को इससे फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में उदयपुर में भी 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर ट्राइबल पार्टी है, आदिवासी पार्टी है, वह अपने प्रत्याशियों को उतार सकती है, जिसमें उदयपुर ग्रामीण हो या फिर गोगुंदा हो या फिर सलूम्बर हो या फिर जाडोल हो या फिर खेरवाड़ा, इनमें प्रत्याशी उतार सकती है। वहीं डूंगरपुर और बांसवाड़ा के साथ प्रतापगढ़ जो सीट है उस पर भी ट्राइबल और आदिवासी पार्टियां हैं वह अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी करी है। आदिवासी जो नेता हैं वह कह रहे हैं कि सभी 16 सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, उन पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, तो कहीं न कहीं बीजेपी कांग्रेस के लिए चुनौती तो है ही है। लेकिन जो नेता है वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार जो आदिवासी सीटें हैं उस पर उन पर आदिवासी जो सीटें हैं, जो आदिवासी पार्टियां उतारी, कहीं न कहीं दमखम दिखने को मिल सकता है। TV9 के लिए राजेश डांगी।